वेलकम टू आवर स्टूडेंट। टुडे आज हम अपनी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। रियल नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा था। रियल नंबर, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, बट यहां पर हम रियल नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने की कुछ मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है एचसीएफ। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन टू इंटीजर्स या मोर देन टू इंटीजर्स। एचसीएफ फाइंड करने के हमारे पास फर्स्ट जो मेथड है यूक्लिड डिवीजन लेमा। फर्स्ट मेथड जो हमारे पास एचसीएफ फाइंड करने की वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हम शॉर्ट रूप में ईडीएल कहते हैं। ठीक है, इसका जो अपने पास फॉर्मूला बनता है वो है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, जो हमने अर्लियर क्लासों में पढ़ा था। ये एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है जिसको हम नंबर को बार बार डिवाइड करते जाते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। लेट डिविडेंड इज A, divisor is B, quotient is Q, and remainder is R. Then the formula of EDL is A equal BQ plus R, where R यानी remainder is equal to and greater than 0, but equal to and less than B. B means डिवाइजर। जिस नंबर से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से वो एवरी टाइम क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। ठीक है, अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में देखते हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में यानी अर्लियर कक्षाओं में हमने पढ़ा था। वी टेक एनी टू इंटीजर्स, टू नंबर, दैट मीन्स फाइंड HCF of 135 and 225। इन टू नंबर्स का हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। फर्स्ट उस मेथड से जो हमने अर्लियर क्लासों में पढ़ा। देयर 225 is greater than 135 means 225 is greater than 135। तो सिंपली हम 225 को 135 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 225 is डिवाइड बाय 135। ये वन टाइम डिवाइड हुआ 135, रिमाइंडर 90। 90 is less than 135, दैट मीन्स हम 90 से 135 को डिवाइड करेंगे। इज वन टाइम 90, 45 इज लेस देन 90, तो अगेन 90 इज डिवाइडेड बाय 45, टू टाइम 90 एंड 0। मैंने आपको पहले बताया कि हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। देयर इज 0, दैट मीन्स वो 0 कब आए, उस समय डिवीजन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B। तो यहां हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 45 से। दैट मीन्स HCF ऑफ 135 and
2 to 5 is 45. दिस इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये आपकी लॉन्ग डिवीजन मेथड है जो हमने अर्लियर क्लासों में 6, 7 क्लास में हमने पढ़ा था। अब इसी मेथड को हमें किस में लिखना है? ईडीएल में लिखना है, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा में। कैसे लिखेंगे? देखो, ये 2 नंबर्स है। फर्स्ट 2 to 5 इज ग्रेटर देन 135। इसका मतलब ये 2 to 5 आपके पास क्या है? ए। 135 आपके पास क्या है? बी। हमने ए को बी से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशिएंट क्या है? 1। रिमाइंडर क्या है? 9। इसका मतलब हमारी फर्स्ट स्टेप वो क्या बनी? ए क्या था हमारे पास? फार्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारे पास फार्मूला, ठीक है। ए हमारे पास क्या है? 2 to 5, यहां से लिया हमने। इक्वल बी हमारे पास क्या है? 135। इसको मैं इरेज कर देता हूं, बाद में फिर वापस देख लेंगे। प्लस इनटू क्वोशिएंट हमारे पास क्या था? 1 प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या आया? 9। ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। अब इसका मतलब यहां पर हमारे पास रिमाइंडर यानी r डज नॉट इक्वल 0। रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो अगेन यही प्रोसेस हमें करना है वापस। अब नाउ 135 इज, ये 135 जो हमारे पास है ये क्या है? ये a। इसको डिवाइड हम किससे कर रहे हैं? 90 से, तो ये b, यानी 135 इज ग्रेटर देन 90। दैट मीन्स 135 इक्वल 90 इंटू 90 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस रिमाइंडर क्या रहा? 45। दैट मीन्स r डज नॉट इक्वल 0। अगेन हमारे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो हम फिर क्या करें? वापिस वही प्रोसेस। अब हमारे पास 99 जो हमने यहां पे लिया था ये हो गया a, ये हो गया b, यानी 90 इज ग्रेटर देन 45। तो 90 इक्वल 45, इसको डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आया था? 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया? 0, और r इक्वल क्या आ गया आपके पास? 0। यानी अब आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। जहां रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है उस समय आपको यह देखना है कि b की वैल्यू क्या है, यानी डिवीजन क्या है। वो b की वैल्यू आपका क्या होगी? HCF। तो इसका मतलब यहां b की वैल्यू क्या आ रही है? 45। तो दैट मीन्स HCF ऑफ 135 and 225 इक्वल 45। ओके, तो ये हमारे पास मेथड है कौन सी? EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इस मेथड से हमें क्या फाइंड करना है? HCF ऑफ 2 इंटीजर्स एंड मोर देन 2 इंटीजर्स। अगर मान लो हमें 3 नंबर्स का HCF फाइंड करना है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि 2 नंबर, एनी 2 नंबर्स, जो भी 3 नंबर आपको गिवन हो, 3 नंबर्स जो भी आपको गिवन है उनमें से कोई भी 2 नंबर्स आप लीजिए, ईडीएल मेथड से उसका HCF फाइंड कर लीजिए। फिर दोबारा आपको अगेन क्या करना है? वो 3rd नंबर जो आपके पास रह गया और प्लस ये HCF जो आपने फाइंड किया, उन दोनों का फिर आपको क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। फिर जो कॉमन फैक्टर फाइंड होगा, जो HCF फाइंड होगा, वो इन तीनों नंबर्स का क्या होगा? HCF होगा। इसका मैं एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल इसका भी मैं आपको बताता हूं।
फाइंड HCF ऑफ 9269073718 एंड 7161। ठीक है, ये 3 नंबर्स है हमारे पास। इन 3 नंबरों का हमें क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। हम एनी 2 नंबर्स पहले लेंगे। मैंने आपको बताया कि पहले केवल हम 2 नंबर्स का फाइंड कर लेंगे। तो हमने 92690 इज ग्रेटर देन 7378। ठीक है, ये यहां पर 92690 ग्रेटर देन है 7378। तो हम यहां पर ईडीएल मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, ईडीएल मेथड के अपलाय से ये ए हो गया, यानी 92690 इज इक्वल टू 7378। अब हम 92690 को 7378 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये 12 टाइम डिवाइड होगा और प्लस हमारे पास 4154, ये हमारे पास क्या रह जाएगा? रिमाइंडर। यानी कि हमारे पास आर क्या नहीं आया? 0 नहीं आया। आर किसके इक्वल नहीं है? 0 के इक्वल नहीं है। जब आर 0 के इक्वल नहीं हो तो फिर वापस वही हमें क्या करना है? इसी मेथड को अप्लाई करना है। तो अब हमारे पास ए हो गया ये 7378, बी हो गया 4154। अब इस 7378 को हम 4154 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा 1, क्योंकि 1 टाइम ही होगा, क्योंकि 4 2 जा 8, तो डबल हो गया। प्लस हमारे पास रिमाइंडर रहेगा 3224। दैट मींस r डज नॉट इक्वल 0। यहां भी रिमाइंडर क्या नहीं आया? 0 नहीं है। तो फिर अगेन अप्लाई वापस, a हो गया 4154 इक्वल 3224। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम प्लस 930, ये हमारे पास क्या रह जाएगा? रिमाइंडर रह जाएगा। तो यानी r डज नॉट इक्वल 0। फिर वापस अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इन दोनों के और इन दोनों के बीच में क्या करना है? वापस वही मेथड ईडीएल अप्लाई करना है, यानी 3224 इक्वल 930। अब 3224 को हम 930 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम डिवाइड होगा और प्लस 434, ये हमारे पास क्या रहेगा? रिमाइंडर है। तो यानी यहां भी वही कंडीशन हो गई कि r डज नॉट इक्वल 0। अगेन 930, ये नंबर हमने लिया, डिवाइड किससे करना है? 434 से। ठीक है, अब 930 को हम 434 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम डिवाइड होगा, प्लस हमारे पास रिमाइंडर रहेगा 62। तो r डज नॉट इक्वल 0। अब हम 434 और 62 में करेंगे तो 434 62 मल्टीप्लाई बाई, अब इसको इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 62 7 जा 434, यानी 7 टाइम डिवाइड हुआ, प्लस रिमाइंडर क्या आ गया? 0, यानी r इक्वल हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। देखिए मैंने आपको कहा था कि आपको तब तक करना है इस मेथड को, जब तक यूज में लेना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए? 0 नहीं आ जाए। अब रिमाइंडर 0 है, दैट मींस इन 2 नंबर्स का HCF हमारे पास आ गया। क्या आया? b की वैल्यू, b की वैल्यू यहां पर क्या है? 62। इसका मतलब HCF ऑफ 92690 एंड 7378 इज 62। 2 नंबर्स का हमने क्या फाइंड कर लिया? HCF फाइंड कर लिया। अब ये HCF और ये थर्ड नंबर, इन दोनों नंबर्स का हम क्या फाइंड करेंगे? HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, जो HCF हम फाइंड करेंगे वो HCF जो आएगा वो HCF इन तीनों नंबर्स का क्या होगा? HCF होगा।
तो देखिए हम फाइंड करते हैं। दो नंबर जो हमारे पास बच गए हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है जो हमें गिवन है 7161, ठीक है। सेकंड नंबर जो एचसीएफ है वो क्या 62, यानी 7161 इज ग्रेटर देन 62। अब इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो वही 7161 इक्वल 62 मल्टीप्लाई बाई, अब 7161 को हम 62 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 115 क्यूसेंट आएगा प्लस 31 हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब r डज नॉट इक्वल 0, यहां रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। तो हम आपको क्या करना है 62 एंड 31 b और r ये दो का कॉम्बिनेशन लिखना है। क्यूसेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो ग्रेटर हो चाहे वो स्मॉलर। तो 62 इक्वल 31 को 62 को हम 31 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम प्लस 0 यानी r इक्वल 0। अब यहां पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ आया वो क्या है 31 है, ठीक है। तो सो एचसीएफ इसका 7161 and 62 is equal to 31, and now therefore HCF किस का 92,690, 7378 and 7161 is equal to 31। ओके, तो इस तरह हम एनी 2 नंबर्स एंड एनी 3 नंबर्स या मोर देन चाहे जितने भी नंबर हो हम सबके क्या कर सकते हैं एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। किससे ईडीएल से, ठीक है। एचसीएफ ईडीएल से केवल एचसीएफ फाइंड किया जाता है। अगर एलसीएम हमें फाइंड करना है तो हमें फंडामेंटल थ्योरम यूज में लेनी पड़ेगी, या जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लेते हैं वो यूज में लेना पड़ेगा। उससे हम एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ईडीएल यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा, इससे केवल हम क्या कर सकते हैं किन्हीं गिवन नंबर्स का 2 नंबर्स या मोर देन इन नंबर्स का हम क्या फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैटर आपके पास ये है कि नंबर्स का क्या फाइंड करना एचसीएफ फाइंड करना। अब कुछ दूसरे तरीके के क्वेश्चन भी है जिसमें हमें प्रूफ करना पड़ता है कि ये इसके इंटीजर्स हो सकते हैं क्या, या ये इस फॉर्म में हो सकते हैं क्या। जैसे मैं आपको बताता हूं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, शो दैट एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 4q or 4q plus 1 for some integer q। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखना है यहां पे हमें क्या बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं। इंटीजर मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, लेकिन यहां केवल हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स की बात है।
तो हम किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो या तो वो 4q में आएगा और या वो 4q+1 में है। ठीक है, अब किसी भी हम पॉजिटिव नंबर को लेते हैं तो एनी पॉजिटिव, लेट कर लेते हैं, लेट a is any पॉजिटिव नंबर या इंटीजर अब a हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो वी नो दैट a इज इक्वल टू क्या होता है bq+r बाई ईडीएल। हमने ईडीएल में पढ़ा इक्विड डिवीजन नियम में कि a इज इक्वल टू क्या होता है bq+r। इसका मतलब ये 4q इस a के इक्वल या ये 4q+1 भी a के इक्वल। ठीक है, इससे अगर हम कंपेयर कर देखें तो यहां q के साथ b आ रहा है और यहां q के साथ क्या आ रहा है 4। इसका मतलब एंड b इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है 4 गिवन है। b की वैल्यू क्या गिवन है 4। ठीक है, दैट मींस b इज डिवाइजर। b क्या है डिवाइजर है और b से अगर हम किसी को डिवाइड करेंगे तो r क्या होगा 0 से ग्रेटर एंड इक्वल। ठीक है, r एंड लेस देन एंड इक्वल टू b, b का मतलब 4 कि वो 4 से लेस देन होगा। ठीक है, तो देन पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो गया हमारे पास, पॉसिबल रिमाइंडर इज 0 1 2 एंड 3। ये 4 हमारे पास रिमाइंडर हो गए। अब इन 4 रिमाइंडर से अगर हम इनको ईडीएफ फॉर्म में लिखे तो a की क्या वैल्यू होगी, देन a कैन बी तो a की वैल्यू क्या होगी a इज इक्वल टू अगर 0 है तो यहां b की वैल्यू 4 r इज इक्वल टू 0 यानी 4q। ठीक है, फिर b की वैल्यू 4 r की वैल्यू 1 यानी 4q+1, b की वैल्यू 4 r की वैल्यू 2 तो 4q+2, b की वैल्यू 4 r की वैल्यू 3 तो 4q+3। ये हमारे पास 4 वैल्यूज होगी जो एक ही होगी। अब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और बनते हैं यहां पर। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, शो दैट, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म ऑफ 4q एंड 4q+1। ठीक है, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एनी कौन सा लिखेंगे, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर और एक इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एक ऑड to show that any odd positive integer is either in form of 4q plus 4q+2, क्योंकि ये आपके पास क्या है इवन नंबर और ये भी क्या है इवन नंबर। why? because इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। एंड सेकेंड, शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर is the form of 4q+1 4q+3। ये 4q+1 और 4q+3 ये जो नंबर्स है ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब केवल हमें ये पूछा जाए कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स और इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म के बारे में पूछा जाए तो आपको यहां तक करना है, एक ही वैल्यूज निकालनी है। एक ही वैल्यूज निकालने के बाद आपको यह देखना है कि इनमें से इवन कौन से हैं और ऑड कौन से, तो आपका वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन इसने तो ये कहा है कि स्क्वायर ऑफ, हमारे पास ये 4 पॉजिटिव इंटीजर है। अब इन चारों पॉजिटिव इंटीजर का हमें क्या करना है, स्क्वायर लेकर के देखना है। स्क्वायर लेकर के देखना है कि स्क्वायर लेने के बाद भी ये इस फॉर्म में आते हैं क्या, केवल 2 फॉर्म में आने चाहिए,
तीसरी फॉर्म में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 4q, तो हम फर्स्ट को लेते हैं। देखो फर्स्ट केस, इसमें a इज इक्वल टू है 4q। अगर हम स्क्वायर लें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q का होल स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16 4q स्क्वायर। ये कंडीशन हो गई हमारे पास। आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4q स्क्वायर। अब इस हम q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, केवल q, तब हमारे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q और ब्रैकेट में डाल देंगे वेयर q इक्वल हमने क्या लिया है 4q स्क्वायर। तो फर्स्ट केस हमारे पास सोल्व हो गया कि अगर हम फर्स्ट केस का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर के लिए बोल रहे हो, अगर हम फर्स्ट केस का स्क्वायर लेते हैं तो किस फॉर्म में आएगा, 4q की फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस हमारे पास क्या है, 4q प्लस 1। नाउ टेक सेकंड कंडीशन। सेकंड केस, a इज इक्वल टू में क्या गिवन है, 4q प्लस 1। वही स्क्वायर लेंगे, a स्क्वायर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, वही टेकिंग स्क्वायर। ठीक है, हमने स्क्वायर। अब ये है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप कोई भी कंडीशन में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q का स्क्वायर प्लस 2 4q 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। अब देखो इन टू नंबर्स में हमें 4 कॉमन लेना है, क्योंकि हमारी फॉर्म क्या है 4 ओनली, हमारी b की वैल्यू क्या है 4 है, तो हम इसमें से 4 कॉमन लेंगे, तब हमारे पास जो एक स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अगर हम इसको रिटर्न क्या लिखते हैं, q लिखते हैं, तब हमारे पास ये क्या कंडीशन बनेगी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ये हमारे पास सेकंड फॉर्म आ गई, जहां पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में वेयर q इक्वल हमने क्या लिया है 4q स्क्वायर प्लस 2q, ये हमने लिया। तो ये हमारा सेकंड केस सोल्व हो। ठीक है, कौन सी पोजीशन में आया 4q प्लस 1। दो केस हमने सोल्व कर दिए, अब हमें थर्ड केस देखना है। एवरी केस को सोल्व करना है, ऐसे नहीं कि हमने दो केस लिए, एक केस में 4q आ गया, सेकंड केस में 4q1 आ गया, 4q प्लस 1, दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन हो गया। नहीं, हमें बाकी बचे हुए दोनों केस को भी देखना है कि वो भी इन दोनों पोजीशन में आते हैं या नहीं आते हैं। नहीं आते तो हमें लिखना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि केवल दो ही केस 4q और 4q प्लस 1 की फॉर्म में आते हैं, अदर टू केस नहीं आते। तो अब हम लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस हमारे पास क्या है, थर्ड केस हमारे पास है 4q प्लस 2, यानी a इक्वल 4q प्लस 2। वही स्क्वायर लेंगे, a स्क्वायर 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर वही फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही यूज में लेना है। तो 4q स्क्वायर प्लस 2 4q 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 16q स्क्वायर
प्लस ये भी आपके पास हो गया 16q प्लस 4। अब इसमें भी देखो आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, यानी b कॉमन आ रहा है, तो b कॉमन ले लीजिए, यानी 4 कॉमन लिया तो 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब इस कंप्लीट को हम अगेन q लिखते हैं तो क्या पोजीशन हो जाएगी 4q a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। तो ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन वापस आ गई। इसका मतलब ये भी क्या है 4q की फॉर्म में है। जहां पर हमें क्या लिखना है वेयर q इक्वल हमने क्या लिया 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये हमारी होगी थर्ड केस। कौन सा केस कंप्लीट हुआ ये थर्ड केस कंप्लीट हुआ। अब ऐसे हम 4q प्लस 1 पे करेंगे, यानी फोर्थ केस लेंगे। अब हम लेते हैं फोर्थ केस, जो हमारे पास है a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, वही स्क्वायर लेंगे a स्क्वायर 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू वही 4q का स्क्वायर प्लस 2 4q 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा ली। ओपन करते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 24q प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पर 9 आ रहा है, देखो 9 को अगर हम ये जो 9 हमारे पास आ रहा है अगर हम इसको b से डिवाइड करते हैं, यानी 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने पर ये क्या है 4 टू 8 प्लस 1, यानी ये 4 से ज्यादा है, 4 से ग्रेटर नहीं आना चाहिए कोई भी नंबर जो आपके पास आना चाहिए, 4 से लेस देन, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास क्या थे 0 1 2 3 जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। तो यहां पर या तो 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए या 2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए। अब ये आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे इसको। a स्क्वायर इज इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1। अब ओरिजिनल रिमाइंडर ये तीनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन लेना है, कुछ भी कॉमन है चाहे, लेकिन हमें कॉमन क्या लेना है जो b है हमारा वो हमें कॉमन लेना है। तो ये स्क्वायर 4 कॉमन लिया तो ये हो गया 4q स्क्वायर 6q प्लस 2 और ये प्लस 1 बच गया आपके, ये रह गया। अब इसको हम वापस q लेते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 वेयर 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 इज इक्वल टू हमने क्या लिया q। तो दैट मीन्स ये हमने शो कर दिया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। चारों केसों को हमने सोल्व करके देखा, चारों केसों में हमारे पास एक ही कंडीशन आ रही है दोनों में कि चारों या तो 4q में आ रहे हैं या 4q प्लस 1 में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये एक क्वेश्चन हो गया जो हमने सोल्व कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है उससे पहले कुछ आपको मैं वर्क दे रहा हूं, वो वर्क आपको सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आपको आंसर एनसीईआरटी में मिल जाएंगे या मैं ब्रैकेट में आपको आंसर डाल करके दे रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास है होमवर्क, SW बोल देते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCl A 867 and 255 B 196 and 38
220. Second question, show that every positive odd integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3, where q is some integer. The HCF हो, इन 2 क्वेश्चंस में आपको HCF फाइंड करना है, और इस क्वेश्चन को आपको अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था लास्ट, उस क्वेश्चन की तरह आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, इसका HCF आपके पास 51 आएगा और इसका HCF आपके पास 195। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको डिस्कस करना है। थैंक यू।